गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। सो गाइस, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है किचन से। तो सुबह का मैंने ब्रेकफास्ट और लंच मैंने बना दिया है और बेटे को भी बना करके दे दिया था। तो वो चला गया है अपने क्लास के लिए, क्योंकि वो अपने पापा से पहले चला जाता है। हस्बैंड थोड़ा सा लेट जाते हैं, उसके बाद जाते हैं वो। तो मैंने सोचा चलिए, खाना तो मैंने बना ही दिया है, तो मैं साथ साथ में किचन जो है उसको भी क्लीन कर देती हूँ। और गैस पे ना अभी सब्जी रखी हुई है। वैसे वो बन चुकी थी, लेकिन कुकर में ना जो पानी होता है वो अच्छे तरीके से सूखता नहीं है, तो मैं उसी को ही सुखा रही थी। वैसे सारा खाना मेरा बन चुका है, बस उसको 1-2 मिनट के लिए मुझे पकाना है। और जब इनके लिए मैं खाना बनाती हूँ तो अपने लिए भी जो ब्रेकफास्ट है ना वो बना करके रख लेती हूँ। फिर अलग से क्या बनाना होता है तो मैं साथ में ही बना लेती हूँ। तो गाइस, कुकर मैंने उतार दिया था, बस इतनी सी देर के लिए ही मुझे रखना था। तो पूरा किचन मैंने क्लीन कर दिया है। अभी जो बर्तन है ना वो बाकी हैं, उनको मैं करूँगी बाद में, जब हस्बैंड चले जाएंगे, कि जब मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी। और ये हस्बैंड के लिए, ऑफिस के लिए मैं तैयार कर रही हूँ। तो रास्ते में ना दाना डालते हुए चले जाते हैं, तो वो बाकी अपने कुछ काम कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए मैं डाल के रख देती हूँ। वहाँ पर उनका दूध रखा हुआ है। तो जब तक अभी वो तैयार होंगे तब तक मैं आ गई थी रूम में। मैंने सोचा बैठने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, अपना जो रूम है उसको ठीक कर लेती हूँ मैं। और ये बेडशीट हैं जो ओढ़ने वाली हैं, तो इनको मैं कर देती हूँ जल्दी जल्दी से फ़ोल्ड। और बाकी फिर देखती हूँ किचन में क्या करूँगी, क्योंकि अभी हस्बैंड शायद ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं, शायद पूजा कर रहे थे, सॉरी गाइस, पूजा कर रहे थे वो। तो मैं इधर आ गई थी, क्योंकि किचन में अगर बर्तन वगैरह धोती ना तो उसकी आवाज़ें हो जाती हैं बहुत। तो मैंने सोचा चलिए कि अपने जो रूम है ना उसको ही ठीक कर लेती हूँ। हस्बैंड की पूजा ख़त्म हो गई थी, तो अब ये है हमारा दोनों का चाय पीने का टाइम, क्योंकि यही टाइम मिलता है जब हम दोनों बैठ कर के आराम से चाय पीते हैं। और उसके बाद चाय पीने के बाद मैं आ गई थी रूम में, और वो थोड़ी सी देर बैठ गए थे, क्योंकि अभी उनका टाइम नहीं हुआ है। तो मुझे उनके लिए शर्ट जो है ऑफिस के लिए वो प्रेस करनी थी, तो मैं प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम ही करती हूँ। या तो फिर मैं वैसे कभी कभी क्या है करके भी रख देती हूँ, पर जो उसकी क्रीच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसकी जो सलवटें पड़ जाती हैं उसमें, तो मैं इसलिए ज़्यादा ना करके नहीं रखती हूँ। तो मैंने सोचा चलिए साथ साथ में, जब टाइम तो है ही मेरे पास, तो बाकी थोड़े से और भी कपड़े कर देती हूँ। शर्ट तो मैं प्रेस कर ही रही थी, प्रेस भी गर्म हो रखी थी, तो 2-4 कपड़े मैंने और भी निकाल लिए थे। हस्बैंड की थी ये ऑफिशियल पैंट थी ये। कुछ कपड़े तो हस्बैंड के ऑफिस के थे और कुछ कपड़े थे बेटे के, तो उनको भी प्रेस कर दूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था। और उसके बाद मैं करूँगी हस्बैंड का लंच पैक करूँगी, क्योंकि फिर उन टाइम हो जाएगा जाने का। तो अभी इसके बाद वो होंगे तैयार। तो गाइज़, वो होने लगे हैं एक तरफ तैयार, तो खाना मैंने पैक कर दिया है। मतलब सब्जी और रोटी पैक कर दी है। और इधर रखा है ये पानी ग्रीन वाली बॉटल में, क्योंकि जब ये जाते हैं। और ये येलो डब्बे में रखा है दाना, जो कि मैंने आपके सामने अभी भरा था। ये पानी है, तो रास्ते में ना वो चिड़ियाओं के लिए पानी डालते हुए चले जाते हैं। और यहाँ पर मैं काट रही थी उनके लिए सैलेड ऑफिस के लिए, क्योंकि उसके बाद सीधा वो फिर रात को ही आते हैं, तो रात को ही अच्छे से खा पाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मेरे से, अगर घर में दही रखी होती है, वैसे तो अब गर्मियों में डेली ही जमती है दही, तो दही रख देती हूँ, सैलेड रख देती हूँ। खाना पैक कर दिया था और हस्बैंड चले गए हैं अपने ऑफिस। अब ये उसके बाद जो मैंने कपड़े प्रेस किए थे इनको रख देती हूँ साथ के साथ। बेड वगैरह जो था वो मैंने पहले ही बना दिया था। किचन जो है मेरा आधा क्लीन हो रखा था, आधा मैंने नहीं किया था। बर्तन वगैरह जो थे वो छोड़ दिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है बर्तनों को जब साफ़ करते हैं। तो मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि हस्बैंड पूजा कर रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं ये जो कपड़े हैं ना इनको अलमीरा में रखूँगी, ऐसे हैंगर में लगा करके। उसके बाद मैं करूँगी बाकी के काम। और ये कपड़े थे जो रह गए थे, कपड़ों को अलमारी में लगाने के बाद फिर मैंने किचन थोड़ा सा क्लीन किया। क्लीन वैसे पहले ही था, कर दिया था मैंने, हस्बैंड थे तभी कर दिया था, बस बर्तन रह गए थे। तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करके फिर बर्तन जो थे उनको साफ़ कर दिया। उसके बाद मैंने पूरे घर में करी डस्टिंग करने के बाद अपने बेडरूम में सबसे पहले लगाया पोछा। वैसे तो मैं मंदिर वाले में लगाती हूँ, और मंदिर में ना, मंदिर वाले जो रूम है ना उसमें 2-2 बार पोछा लग जाता है, सुबह भी लग जाता है जब हस्बैंड पूजा करते हैं।
और उसके बाद भी लगा देती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ना अच्छे से लगता नहीं है, नीचे से बेड वगैरह के नीचे से लगता नहीं है, जब आगे आगे लगा देती हूँ बस। और अपने बेडरूम में लगाने के बाद, मंदिर वाले रूम में लगाने के बाद आ गई थी हॉल में, तो यहाँ हॉल में भी लगा देती हूँ। और हॉल में ना चीज़ों को थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ता है, तो गाइस मंदिर वाले में नहीं लगाया था, और आज मैं सबसे लास्ट में लगा रही हूँ। वैसे नहीं तो मैं सबसे पहले मंदिर वाले रूम में ही लगाती हूँ। पूरे घर में पोछा लगाने के बाद फिर मुझे कुछ कपड़े आज हाथ से धोने हैं। आज जो हैं कपड़े मैं मशीन से नहीं धोऊंगी, क्योंकि ये वाले जो कपड़े हैं ये हाथ से ही धोऊंगी। तो हस्बैंड के कपड़े भी हैं और बेटे के कपड़े भी हैं इसमें, और कुछ सूट जो मेरे नए होते हैं ना उनको भी मैं हाथ से ही धोती हूँ। तो 2-3 दिन से मैं कंटिन्यू आजकल हाथ से ही कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े कपड़े हो जाते हैं। और आजकल अब ये दोनों पापा बेटे बाहर जाते हैं, तो इनके कपड़े जो हैं वो हाथ से धोने वाले ही होते हैं। और ये तो वाइट वाले तो वैसे भी धोती हूँ, इनको तो मैं गलती से भी मशीन में नहीं धोती हूँ, इनको मैं हाथ से ही धोती हूँ। और हाथ से ना काफ़ी अच्छे तरीके से धुल जाते हैं, और थोड़ा जल्दी भी धुल जाते हैं। मशीन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन जब मोटे मोटे कपड़े होते हैं या फिर मन नहीं कर रहा होता है तो मैं मशीन में ही धोती हूँ बस। लेकिन इनको छोड़ देती हूँ, फिर 2-3 दिन की शर्ट जो होती हैं वो इनको इकट्ठा कर लेती हूँ। सारे कपड़े धोने के बाद मैंने नहा लिया है, और नहाने के तुरंत बाद मैं आ गई हूँ बालकनी में कपड़े सुखाने के लिए। और थोड़ा सा मौसम ना ऐसे ही हो रखा था, मतलब कभी कभी धूप छाया हो जा रहा था, तो मैंने सोचा चलिए सुखा देती हूँ, क्योंकि आजकल ना बारिश का कुछ भी पता नहीं होता, कभी भी आ जाती है बारिश और आंधी कभी भी आ जाती है। तो पहले इनको सुखा देती हूँ, क्योंकि ये ड्राई भी नहीं है, तो इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा सूखने में। और उसके बाद मैं अपनी जो कंघी है और अपना जो स्किन केयर है वो मैं बाद में करूँगी। तो गाइज़ उसके कपड़े सुखाने के बाद सीधा मैं आ गई थी किचन में लंच बनाने के लिए। और कुछ तैयारी जो है मैं नहाने से पहले ही करके चली गई थी। तो मैं बनाऊंगी आज सूजी का उत्पम कह सकते हो, चीला कह सकते हो, और काफ़ी हेल्दी होता है। तो रोटी जो है ना मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने लिया है एक टमाटर, और इसको ना बारीक बारीक काट लूँगी, मोटा मोटा नहीं काटूँगी, बारीक बारीक काटूँगी। और चॉपर में अगर करूँगी ना तो इसका जो जूस जैसा है ना वो निकल जाता है, उसमें बारीक तो नहीं होता है, वो बिल्कुल वैसा हो जाता है लिस लिसा सा, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं चॉपिंग बोर्ड पर ही काट लूँगी। और ये लिया है मैंने ढेर सारा धनिया, इसको भी बारीक बारीक काट लूँगी। 2 ली है मैंने हरी मिर्च को भी बारीक बारीक काट लिया है। और एक है प्याज, तो इसको भी बारीक बारीक चॉप कर लूँगी, क्योंकि जो भी सब्जियां आप इसमें डाल सकते हो, बीट रूट भी डाल सकते हो। और बीट रूट ना घर में रखा हुआ भी था, लेकिन मुझे जब उस टाइम पर ध्यान नहीं आया। बाद में जब मैंने देखा ना, जब मैंने बना लिया और किसी चीज़ के लिए जब मैंने फ्रिज खोला, तब मैंने देखा नीचे की साइड में रखा हुआ था बीट रूट, तो वो भी डाल सकती थी। कैरेट डाल सकते हो आप जब कैरेट होते हैं। और प्याज भी मेरी कट गई है, इसको थोड़ा सा और बारीक कर लेती हूँ। तो गाइज़ ये है बैटर, जो कि मैं पहले ही बना करके चली गई थी सूजी का। 1 कप सूजी लेते हैं, 1 कटोरी सूजी थी, तो 1 कटोरी फ्रेश दही थी घर की। और उसको ना मैं बस पेस्ट बना करके चली गई थी। और अब अच्छे से वो फूल चुका है। आधा पौना घंटा तो हो ही गया है उस पेस्ट बने को। और ये भी सारी चीज़ें ना इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ, इसको कर देती हूँ अच्छे से मिक्स। और इसके अंदर ऐड करूँगी मैं नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, सॉरी हल्दी नहीं, नमक, लाल मिर्च पाउडर, बस यही 2 चीज़ डालूँगी। और थोड़ा करके इसमें डालूँगी पानी, ताकि थोड़ा सा लिक्विडी जैसा होता है ना, थिक नहीं रखना है। जैसे हम चीला बनाते हैं उस तरीके का पेस्ट रखना है इसका, कि चीला आसानी से फैल जाए। और थोड़ा सा इसके अंदर डालूँगी मैं 1 चुटकी डालूँगी इसमें बेकिंग सोडा डाला था शायद, बेकिंग सोडा। तो जो गाइस पेस्ट बनके हो गया है तैयार। और ये है नॉनस्टिक तवा, तो इसके ऊपर ही बनाऊँगी मैं। और बहुत इजी तरीके से बन जाता है गाइस, बहुत ही हेल्दी होता है। जब मेरा कुछ खाने का मन नहीं करता है ना, तो मैं ये बना लेती हूँ, और बहुत ही अच्छा लगता है, फटाफट से बन जाता है। वैसे तो ये ब्रेकफास्ट में बनाते हैं सुबह के टाइम, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रेकफास्ट में क्या है। ब्रेकफास्ट में तो मैंने रोटियाँ ही खाई थी। तो अब ये मैं लंच में बनाऊँगी, क्योंकि इस टाइम पे अभी रोटियाँ खाने का मेरा बिल्कुल भी नहीं था मन। तो गाइस चलिए फटाफट से बना लेते हैं। और बच्चे भी अगर वो नहीं खाते हैं ना हरी सब्जियां, तो इसके अंदर खा सकते हैं, क्योंकि बच्चों के बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं। तो आप इस तरीके से खिला सकते हो बच्चों को, और बहुत अच्छा लगता है। ये बच्चे हों बड़े हों, बहुत अच्छा लगता है। तो इसको अच्छे से ना दबा दबा करके मैंने सेक लिया, और गाइस इतना टेस्टी बना था। और बेटे के लिए ना मैंने बना करके रख दिया था,
उसे भी बहुत अच्छा लगता है ये गाइस। और अब सर्व करते हैं और इन्जॉय करेंगे अपना लंच, हेल्दी सा लंच। सूजी का उत्पम भी कह सकते हैं, उसको चीला ही कहेंगे, उत्पम। और अगर इसके साथ हरे धनिए की चटनी हो उसके साथ भी अच्छा लगता है, और सॉस के, टमाटो सॉस के साथ भी।